हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे समास, और समास में हमारा दूसरा वीडियो है। आप पहला वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के। हमने पहले वीडियो में बताया था कि समास 4 प्रकार का होता है, और उसके पहले हमने बताया ही था कि समास क्या है, प्रधान पद क्या होता है, सब छोटी छोटी चीज़ें हमने पहले पार्ट में बताया है। और हमने ये बताया है कि समास 4 प्रकार के होते हैं। पहला ये कि जिसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे अव्ययी भाव समास है ना। और एक क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है ना। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे तत्पुरुष समास है ना, कर्मधारय समास और द्विगु समास। और एक होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। और जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है ना, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, जैसे दशानन महादेव है ना, तो उसमें तीसरा पद प्रधान हो जाता है। ये हमने इतना जाना कि समास 4 प्रकार के होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि चारों प्रकार के बारे में। पहला क्या है कि अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे शुरू करते हैं, और चारों को आप बड़े आराम से तन मन धन से पढ़िए। और बताने से पहले हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जहां तक संभव हो इसको शेयर करें। इसके बाद अव्ययी भाव समास में क्या है, इसके बारे में आप जानिए कि अव्ययी भाव समास में जो है पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और पूर्व पद में लक्षण दिखाई देता है। जानते हैं क्या, अनु है ना, अनु, बड़ा आ, हर, प्रति, भर इत्यादि। आपको पूर्व पद में शुरू में टाइटल के रूप में अनु, भर, प्रति, हर, बड़ा आ यानी आ। एग्जाम्पल जब आपको हम बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। और इसमें क्या होता है कि अगर आप जो है अव्ययी भाव समास में लिंग परिवर्तन करें, वचन जो है परिवर्तन कर दें, कारक परिवर्तन कर दें, तो फिर भी जो है इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा भी है कि प्रतिकूल। प्रतिकूल, प्रतिकूल का अर्थ क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में है ना। तो प्रतिधन कूल, प्रतिकूल। और जैसे हमने लिखा है अनुरूप, रूप के अनुसार, आजन्म, आ प्लस जन्म, आमरण, मरने तक। हमने आपसे कहा था ना कि शुरू में टाइटल के रूप में जो है अनु मिलेगा, देखो मिल गया अनु, ठीक। बड़ा आ यानी आ मिलेगा, आ जन्म, ठीक। आमरण, देखिए आ मिला, ठीक। हमने कहा था प्रति, देखिए मिल गया प्रति। तो आपको टाइटल के रूप में आ, प्रति, हर, भर है ना, ऐसे सब मिलेगा आपको टाइटल के रूप में। तो वो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। और ऐसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे भरपेट। क्या, भर पेट यानी कि पेट भरने तक, पेट भरने तक है ना, भर पेट, पेट भरने तक, ठीक। रातों रात है ना, रातों रात, इसका मतलब क्या हो गया, रातों रात का, रातों रात का मतलब क्या हो गया, रात रात है ना, रातों रात। यहां लिखिए रातों रात, इसका मतलब क्या हो गया, रात रात, ठीक। ये सब बताने का हमारा मेन मैटर क्या है कि इसमें शब्द क्या होते हैं, साथ साथ में रिपीट होते हैं। जैसे दिन दिन, रात रात। जैसे अगर एक चीज और बताएं, हाथ हाथ, हाथ हाथ, इसका मतलब क्या, हाथों हाथ, हाथों हाथ, ठीक। हाथ हाथ मतलब रात, हाथों हाथ। इसका कहने मतलब क्या हो गया, शब्द जो है साथ साथ में रिपीट होते हैं, एक ही शब्द होते हैं और 2 बार रहता है साथ साथ में। जैसे धड़ धड़, धड़ धड़, इसको आप क्या लिख सकते हैं, धड़ाधड़,
धड़ा धड़। देखिए दोनों साथ साथ आए कि नहीं, कई शब्द। धड़ धड़ मतलब धड़ा धड़। निर्विकार, निर्विकार इसका एग्जाम्पल आप देखिए, निर्विकार। निर्विकार का मतलब क्या हो गया बताइए? निर्विकार का मतलब हो जाता है बिना विकार के। क्या हो जाता है? बिना विकार के, बिना विकार के। अब विकार का अर्थ क्या होता है? अगर कोई पूछ ले विकार की हिंदी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन, अर्थात बिना परिवर्तन के। ठीक, आप लिख सकते हैं। आप इस नोट्स जब बना रहे हैं तो नोट्स में भी लिखिए विकार मतलब परिवर्तन। पढ़ने का मतलब ये होता है कि सभी चीजें बारीकी से समझना। आप पढ़ रहे हैं, कोई पूछ लिया विकार का मतलब क्या, तो बता ही नहीं पा रहे, तो फिर समास पढ़ने से क्या मतलब? तो विकार मतलब परिवर्तन, ये भी नोट्स में लिखिए। छोटी छोटी बातें सब लिखिए, ताकि पढ़ने पर एक बार सब कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर। तो अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा कि पूर्व पद प्रधान होते हैं और पद के पूर्व पद में टाइटल के रूप में अनुहर, प्रतिभर, ये सब क्या होते हैं, दिखाई देता है। ठीक है ना? और शब्द जो है साथ साथ में रिपीट होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक दो एग्जाम्पल जो है बहुत ही अच्छा है। निर्भय जैसे जो एग्जाम में पूछता है उसको हम बता दे रहे हैं। निर्भय मतलब को क्या होता है? बिना भय के, बिना भय के। एक शब्द होता है अभूतपूर्व। क्या होता है? अभूतपूर्व। एक शब्द होता है अभूतपूर्व। बहुत ही प्यारा वर्ण है और कहने में भी बड़ा अच्छा लगता है। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब होता है कि जो पहले ना हुआ हो, जो पहले ना हुआ हो। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कोरोना वायरस, जो आज तक इसके पहले कभी कोरोना वायरस नहीं हुआ था। ये पहली बार ऐसा जो है महामारी के रूप में ये बीमारी आई है। तो आप इस कोरोना वायरस को कह सकते हैं कि ये अभूतपूर्व है, जो इसके पहले नहीं हुआ था, जो पहले ना हुआ हो। ठीक है ना? इसके बाद आप देखिए, हम शुरू करते हैं हम अपना अगला समास, है ना, तत्पुरुष समास। क्या शुरू करते हैं? तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसमें रटने वाली सबसे बड़ी बात होती है कि उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और समास विग्रह करने पर जो कारक विभक्तियां प्राप्त होती हैं। अगर आप समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कारक विभक्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के, है ना, अधिकरण के लिए, और संबोधन में क्या होता है? हे अरे भुवद। ये आप लोग रटे होंगे, आपको पता होगा। तो जो हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे देखिए ये जो कारक है और ये क्या है? विभक्तियां हैं। ठीक, तत्पुरुष समास के बारे में बता रहे हैं, है ना। हमने सब यहाँ पे लिखा है कि समास विग्रह करने पर कारक विभक्तियां प्राप्त होती हैं। मैं जो बोलता हूं वो श्यामपट पे लिखा रहता है। ठीक, जो थोड़ा उसके बारे में सविस्तार हम बता देते हैं ताकि दिमाग में क्या हो जाए? फीड हो जाए। देखिए हमको बताने में आसानी होती है, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तत्पुरुष समास का। ठीक, देखिए हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो कारक होता है, पहली बात तो इसको याद रख लीजिए कि कारक का दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग होता है। क्या होता है? परसर्ग। इसके बाद देखिए, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को क्या किया? बाण से मारा। अब आप इसमें समझिए कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है और साधन क्या है, सब आप इसमें क्या करिए? समझिए। जैसे देखिए, राम क्या है? कर्ता है। ठीक, रावण क्या है? कर्म है। ठीक,
मारा क्या है? क्रिया है, ठीक, और बाण क्या है? साधन है। राम ने रावण को बाण से मारा तो राम करता है, रावण कर्म है, और जो मारा क्रिया है, बाण से मारा, इसका मतलब क्या? वो साधन है, ठीक। तो इसमें समझने की बात होती है। जैसे देखिए, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये जितने होते हैं क्या है? सब कारक हैं। तो हमने कहा कि समास विग्रह करते समय विभक्तियां क्या होती हैं? दिखाई पड़ती हैं। तो विभक्ति आपको दिखाई देगा। जब आपको हम उदाहरण बताएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए, और जो है जितने भी जैसे कारक होते हैं, सभी का जो है तत्पुरुष समास नहीं बनता, उसमें से दो छूट जाता है। क्या होता है? दो छूट जाता है। कौन कौन छूटता है? संबोधन और कर्ता। आप लिख लीजिए, आप जो है इसको भी लिखिए। और कैसे लिखेंगे कि कर्ता कारक तथा संबोधन कारक से तत्पुरुष समास नहीं बनता। आप यहां लिखिए, कर्ता कारक तथा संबोधन कारक, कर्ता कारक तथा संबोधन कारक से, कर्ता कारक तथा संबोधन कारक से तत्पुरुष समास नहीं बनता है, से तत्पुरुष समास नहीं बनता है, ठीक। इसको आप नोट्स में लिखिए। जो बचते हैं 6, उसी से जो है तत्पुरुष समास बनता है। जैसे कर्म है ना, कर्म, और जो क्या कहते हैं, कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, अपदान, संबंध, ये सब जितने होते हैं सभी का बनता है। सिर्फ कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ दिया जाता है। अब हम शुरू करते हैं जिससे जिससे तत्पुरुष, जिस जिस कारक से, जिस जिस विभक्तियां से हमारा जो है समास बनता है, वो 6 के बारे में हम सविस्तार आपको बताएंगे। और जो है आप जो इसको याद कर लीजिए कि कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, ये सब याद कर लीजिए। अब हम आपको बारी बारी से सबको बताएंगे कि कर्म तत्पुरुष क्या होता है, ठीक, करण तत्पुरुष क्या होता है, और संप्रदान क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल बताएंगे। और जब एग्जाम्पल हमने बताना शुरू कर दिया तब आपको समझ में आने लगेगा कि बात क्या हो रही है ना। तब आपको समझ में आएगा कि मैटर क्या है, क्योंकि हमें चीजें जो है एग्जाम्पल से ही समझ में आती है, बातों से नहीं। बातों से कम समझ में आता है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लिखा है कर्म तत्पुरुष, ठीक है ना। तो कर्म तत्पुरुष में क्या होता है कि जैसे रथ चालक, रथ चालक मतलब रथ को चलाने वाला, रथ को क्या चलाने वाला। रथ चालक मतलब क्या होता है? रथ को चलाने वाला। और कर्म तत्पुरुष समास जो है हमने शुरू कर दिया है, कर्म तत्पुरुष। और ये हम 6 बताएंगे आपको, ठीक है ना। कर्म तत्पुरुष में एग्जाम में आएगा रथ चालक कौन सा समास है। याद नहीं किए हो तो दिग पे, द्वंद्व पे, बहुब्री पे टिक मारो। जब नहीं पता रहेगा तो क्या करोगे? 100 टिक मारोगे, 3 सही होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि रथ को चलाने वाला, हमने ना कहा कि कर्ता ने कर्म को, और कर्म की बात हो रही है, तो एक को क्या है? मिल रहा है। इसका मतलब यह है रथ चालक मतलब क्या होता है? रथ को चलाने वाला। को आ गया कि नहीं? आपको शब्द से ही समझना है कि कारक कौन होता है। रथ को चलाने वाला अर्थात रथ चालक। और अगर देखा जाए कर्म तत्पुरुष में ऐसे ही सब जो है समझ में आता है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं गगन चुंबी, गगन चुंबी,
अर्थात क्या, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला मतलब क्या, गगन चुंबी, ठीक है ना। अब मैं कहूं मुंह तोड़, अगर हम कह दें एग्जाम्पल, देखिए जितना हम बताएंगे आपको उतना परीक्षा में जो है हेल्प मिलेगी। जैसे मुंह तोड़, मुंह तोड़ मतलब क्या होता है बताइए। मुंह तोड़ का अर्थ होता है मुंह को तोड़ने वाला जवाब, मुंह को तोड़ने वाला जवाब। लिख दे क्या, मुंह को तोड़ने वाला जवाब। ये सब आप अपने नोट्स में लिखिए, जो हमने बोल रहे हैं कि मुंह तोड़ने वाला जवाब है ना, रथ को चलाने वाला रथ चालक, सब चीज आपको लिखना है। जैसे अब लिख दे कि स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त मतलब क्या, स्वर्ग प्राप्त। ठीक, तो एग्जाम में आएगा कि स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है। ठीक, तो आप दिमाग लगाएंगे स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है, इसका मतलब क्या होगा। स्वर्ग प्राप्त मतलब, स्वर्ग प्राप्त का मतलब होता है कि स्वर्ग को प्राप्त, अर्थात को आ गया, मतलब क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष हो गया। ऐसे ही दिमाग लगाना है, ये परीक्षा में नहीं आएगा कि जो है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त कौन है, ठीक है ना। कई प्रकार से पूछता है, आपका माइंड टेस्ट लेता है, ठीक है ना। और अगर आप जो एग्जाम्पल देखें, जन को प्रिय, जन को प्रिय, तो क्या हो जाएगा, जनप्रिय। ठीक, जन को प्रिय, जनप्रिय। ऐसे होता है गांव जाने वाला, गांव को जाने वाला क्या हो जाता है, ग्राम गत, क्या हो जाता है, ग्राम गत। अब हम शुरू करते हैं करण तत्पुरुष। ठीक, करण तत्पुरुष, आप हेडिंग डालते रहिए और लिखते रहिए जो जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में क्या होता है, जैसे तुलसी कृत, तुलसी कृत मतलब तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित। ठीक, तुलसी द्वारा रचित। ठीक, और एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं, पर्ण कुटीर, पर्ण कुटीर अर्थात पत्तों द्वारा क्या, बताइए, पत्तों द्वारा क्या होता है, कुटीर, या पत्तों से बनी कुटीर, पत्तों से बनी कुटीर, कुटीर मतलब क्या, मड़ई, कुटी। ठीक, तुलसी कृत तुलसी द्वारा रचित, पर्ण कुटीर मतलब पत्तों की कुटीर। जैसे अभी कहते भयाकुल, भयाकुल मतलब क्या, भयाकुल का अर्थ बताइए आप लोग, भयाकुल मतलब क्या, कमेंट में लिखिए। भयाकुल का मतलब होता है भय से आकुल, भय से आकुल। ठीक, आप जो है विवेक सर फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं, इंटर लेवल का और कंपटीशन लेवल का मैथ सभी पढ़ाते हैं। आप प्ले लिस्ट पे जाकर के उनका भी वीडियो देखिए, और इस वीडियो को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जहां तक हो सके शेयर करिए। ठीक, आप भयाकुल का मतलब क्या हो गया, भय से आकुल, भयाकुल मतलब क्या हो गया, भय से आकुल। अब देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है, उदाहरण बताइए। संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है, उदाहरण बताइए। जैसे गौ के लिए साला, गौ के लिए साला मतलब क्या, गौशाला, क्या हो जाएगा, गौशाला। गौ के लिए साला मतलब क्या, गौशाला। हथकड़ी, हथकड़ी,
हथकड़ी मतलब क्या होता है तो आप जानते होंगे। हथकड़ी को क्या कह सकते हैं? हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। एग्जाम में सिर्फ पूछेगा हथकड़ी कौन सा समास है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हथकड़ी का मतलब हाथ के लिए कड़ी, इसका मतलब ये क्या है? संप्रदान कारक है, अर्थात संप्रदान तत्पुरुष समास है। रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर का मतलब क्या समझते होंगे आप? रसोई घर का मतलब क्या होता है? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ठीक, रसोई के लिए घर। देशभक्ति नहीं कहते हैं, मुझे देशभक्ति है। देशभक्ति का मतलब क्या है? देश के लिए भक्ति। क्या है? देश के लिए भक्ति। जैसे सनी देओल इंडियन मूवी डायलॉग मारता है कि रहने के लिए छत ना हो और पहनने के लिए कपड़े ना हो, लेकिन जब भी देश की आन की बात आती है तो हम हिंदुस्तानी अपनी जान की ताकत लगा देते हैं, अपने जान की परवाह नहीं करते हैं। वो क्या है? वो देशभक्ति है, अर्थात क्या? देश के लिए भक्ति। ठीक, अब हम आपको शुरू करेंगे अपादान तत्पुरुष कारक। अपादान, अपादान का मतलब क्या होता है? से अलग। अपादान का मतलब होता है क्या? से अलग। अपादान का मतलब से अलग, अपादान कारक। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ और पत्ते से क्या हो रहा है? दोनों में अलगाव हो रहा है, पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। ये भी कह सकते हो पेड़ पत्ते से अलग हो रहा है। तो इसमें जो है, और एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, जैसे क्या? रोग मुक्त, रोग मुक्त, इसका मतलब क्या है? दिमाग लगाओगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि रोग से मुक्त। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रोग मुक्त कौन सा समास है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि रोग मुक्त का मतलब होता है रोग से मुक्त, और से मतलब अपादान। से ऐसा जो है वर्ड है, ठीक, वो अलग होने के लिए भी उपयोग होता है और बिछड़ने के लिए भी उपयोग होता है, लेकिन बात सेंस वाली होती है कि कैसा, कहां सेंस है। इसके बाद आप देखिए कामचोर, कामचोर है ना, क्या? कामचोर। आप सब नोट्स में ये उदाहरण लिखिए, परीक्षा में काम देगा। कामचोर का मतलब क्या होता है? काम से जी चुराने वाला। लिखिए, नोट्स पर लिखिए, कामचोर मतलब क्या होता है? काम से दिल चुराने वाला। देश निकाला, ठीक है ना, देश निकाला मतलब क्या? देश से निकाल दिया गया। इसको अभी आप नोट्स पर लिखिए, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप लिखिए। देश निकाला मतलब क्या? देश से निकाल दिया गया। कामचोर का मतलब क्या? काम से जी चुराने वाला। सब एग्जाम्पल्स आप नोट्स बनाकर लिखिए। और आगे शुरू लिख दिए संबंध तत्पुरुष कारक। हेडिंग बनाइए संबंध तत्पुरुष कारक, फटाफट हेडिंग बनाइए। संबंध तत्पुरुष कारक, संबंध तत्पुरुष कारक, ठीक ना, संबंध तत्पुरुष कारक। इसमें क्या होता है? संबंध होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से सब कहानी ही समझ में आ जाती है। जब समझ में आ गया तो परिभाषा की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर मैं कह दूं गंगा जल, मतलब क्या? गंगा का जल, संबंध हो गया कि नहीं? गंगा का जल, गंगा जल का मतलब क्या हो गया? गंगा का जल हो गया, ठीक। राजकुमार अगर हम कह दें, है ना, राजकुमार कह दें, राजकुमार का मतलब क्या? राजा का कुमार। क्या हो गया? राजा का कुमार। ये सब क्या है? संबंध बताते हैं। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि संबंध तत्पुरुष समास क्या है। जब समझ में आ गया तो आप हेडिंग डालिए अधिकरण। क्या डालिए? अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। हेडिंग बनाइए
अब अधिकरण तत्पुरुष समास मतलब क्या होता है, हिंदी में लिखे तो कार्य कुशल। एग्जाम्पल देखिए आप, उदाहरण लिखिए, कार्य कुशल। आप कार्य कुशल के बारे में ध्यान से सोचेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कार्य में कुशल। कार्य में कुशल, कार्य कुशल मतलब थोड़ी आप कहेंगे कार्य से कुशल, नहीं, कार्य में कुशल। और जहां में आया, जहां में आ गया तो समझ लो क्या है, ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास है, कार्य में कुशल, है ना, कार्य में कुशल। जैसे अगर हम कह दे जलमग्न, क्या कह दे, जलमग्न, तो क्या हो गया, जल में मग्न। क्या हो गया, जल में मग्न। आप बीती, आपसे कह दे आप बीती, तो इसका मतलब क्या होता है, आप जो है सीरियल देखते होंगे, आप बीती बहुत पहले आता था। आप बीती का मतलब होता है अपने पर बीती, जो खुद पर बीतती है, अपने पर बीती, ठीक, अपने पर बीती, जो खुद पर बीतती है उसको क्या कहते हैं, आप बीती कहते हैं। ठीक, हमने कहा ना कि अधिकरण में मे पर में भी आ गया, पर भी आ गया, तो शब्द से जानकारी लेंगे कि कौन सा समास है। ठीक, अब आप जो है ये 6 प्रकार आप लोग देखे, है ना, अधिकरण से। इसके बाद एक समास जो है बहुत अच्छा है, जो अधिकांश एग्जाम में पूछता है, लुप्त तत्पुरुष समास। लुप्त तत्पुरुष समास, लुप्त तत्पुरुष समास, जो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। ठीक, जो आता है एग्जाम में उसको लोग बहुत कम पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण जैसे दही बड़ा। क्या है, दही बड़ा मतलब दही में डूबा बड़ा, दही में डूबा बड़ा, दही में डूबा बड़ा, ये क्या है, ये लुप्त तत्पुरुष समास है। क्या है, लुप्त तत्पुरुष समास है। एक एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पवन चक्की। पवन चक्की का मतलब क्या होता है, पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, पवन चक्की। अगर एग्जाम्पल में आए, नहीं सॉरी, एग्जाम में आए कि दही बड़ा कौन सा समास है और ऑप्शन में दिया है लुप्त समास, टिक मारिए। अगर आपसे पूछ लिया कि पवन चक्की कौन सा समास है, लुप्त तत्पुरुष समास है, इसमें बातें लुप्त होती हैं, समझ में बातें नहीं आती हैं। इसी प्रकार एक और समास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस समास का नाम है नग। नग समास। कौन सा समास है, नग समास। ये सब अपने नोट्स में लिखते चलिए, नग समास। और नग समास में प्रथम पद क्या होता है, निषेधात्मक होता है। लिखिए, प्रथम पद क्या होता है, निषेधात्मक होता है। प्रथम पद निषेधात्मक होता है। एग्जाम्पल जैसे आप देखिए, असभ्य। असभ्य का मतलब क्या, असभ्य का मतलब आप क्या समझते हैं कि ना सभ्य, क्या, ना सभ्य। असभ्य का मतलब ना सभ्य, है ना, असभ्य का मतलब क्या हो जाता है, ना सभ्य। जैसे अगर कह रहे नादि, नाद का मतलब क्या, अनादि। अगर आपको यह याद करना है कि अगर कह दिया असभ्य कौन सा समास है, नग समास है ना, नग समास है। अनादि कौन सा समास है, नग समास है। ना आदि मतलब अनादि, ना सभ्य मतलब असभ्य। ठीक, अब हम आपको शुरू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में बहुत पूछता है, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास, वेरी इंपॉर्टेंट, कर्मधारय समास। हेडिंग बनाइए और आराम से एक एक एग्जाम्पल को लिखिए। कर्मधारय, कर्मधारय समास,
जो बहुत ही प्रचलित समास है, ठीक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है। इसके बारे में आपको जानना है। पहले मैं इसके बारे में 2 मिनट आपको बता दूं ये है क्या। कर्मधारय समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और विशेषण विशेषण और विशेष में क्या होता है, संबंध होता है। जैसे हम कहें नीलगाय, क्या कहें, नीलगाय, तो गाय क्या है, विशेष से है, और नील क्या है, विशेषता है, नहीं विशेषण। ठीक, हमने क्या कहा कि नील जो है विशेषण है और गाय क्या है, विशेष है। अब आप जानिए जो है उपमान क्या होता है ना। हेडिंग डालिए और लिखिए उपमान। उपमान क्या होता है, तो जिससे तुलना की जाती है। यहां पर लिखिए जिससे तुलना की जाती है, जिससे आप लिखते चलिए, जिससे तुलना की जाती है। जैसे मैं कह दूं कि सोनू अजय देवगन की तरह बोलता है, ठीक, सोनू अजय देवगन की तरह बोलता है, तो तुलना हम किससे कर रहे हैं, अजय देवगन से कर रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक, क्योंकि उपमेय और उपमान में बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, गलती कर देते हैं। अगर मैं कहूं कि अपने गांव का जो सोनू है वो क्या है, अजय देवगन की तरह बोलता है, तो तुलना हम सोनू से किससे साथ कर रहे हैं, किससे हो रही है, अजय देवगन से हो रही है। तो हमने कहा जिससे तुलना की जाती है, तो हमने तुलना अजय देवगन से कर दी, तो उपमान किसको कहेंगे, अजय देवगन को। जैसे लोग नहीं करते चरण कमल, चरण कमल करते करते डिस्टर्ब कर देते हैं कि कौन उपमेय है कौन उपमान है। यानी कि चरण जो है कमल के समान क्या है, सही, बिल्कुल सही कहे, चरण जो है कमल के समान कोमल है, तो हम तुलना किससे कर रहे हैं, कमल से। तो इसी प्रकार आपको उपमेय हो गया, उपमेय समझिए, उपमान समझ गया। उपमेय का मतलब क्या होता है, इसमें तो हो गया जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है, ठीक, जिसकी तुलना होती है। हमने नहीं कहा कि हमने सोनू की तुलना की अजय देवगन से, तो जिसकी तुलना होती है, हमने सोनू की तो तुलना की, तो सोनू क्या हो गया, उपमेय हो गया, ठीक, सोनू क्या हो गया, उपमेय हो गया। कहते हैं कि समास विग्रह करने पर जो है के समान है जो, ठीक, पहचान के लिए मिलता है, के समान, है ना। पहचान क्या इसकी है, सीधे लिखिए पहचान क्या है, ठीक, पहचान है के समान, ठीक, के समान है जो। आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पहचान के रूप में मिलेगा के समान, ठीक, और है जो, ठीक, मिलेगा, है जो के समान ऐसे टाइप का दिखेगा। जैसे मैं कह दूं नील गगन, है ना, नील गगन मतलब क्या, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, मिला कि नहीं, है जो, मिल गया ना। तो ऐसे मिलेगा। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं चरण कमल, चरण कमल, आपसे कह दूं चरण कमल, तो क्या मतलब, क्या, कमल के समान चरण, कमल के समान, कमल के समान चरण, मिल गया ना के समान, पहचान के रूप में मिलता है जो या के समान, तो क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। और एग्जाम्पल देखिए आप, जितना एग्जाम्पल देखेंगे उतना ही समझ में आएगा आपको। जैसे महात्मा, महात्मा मतलब क्या है, महान है जो आत्मा। आप इसको लिखिए, हम पूरा नहीं लिखेंगे, महात्मा सिर्फ लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे कि महान है जो
आत्मा, जैसे महाराज, क्या महाराज मतलब महान है जो राजा, ठीक, महान है जो राजा। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च का मतलब क्या होता है, काली है जो मिर्च। सज्जन, सत है जो जन, परमानंद, परम है जो आनंद। नरसिंह, नर के समान सिंह। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख यानी कि चेहरा, ठीक। ये सब किसके उदाहरण हैं, कर्मधारय के उदाहरण हैं। अब आइए आप द्विगु समास के बारे में। हमने जो भी उदाहरण बताया है उसको आप नोट्स करिए, क्योंकि इस समय तो याद रहता है, बाद में भूल जाता है। सब जितना काली मिर्च, सज्जन, परमानंद, नरसिंह, चंद्रमुख सब लिख डालिए, और सब में आपको के समान है जो एग्जाम्पल मिलेगा। तो कर्मधारय, उम्मीद करते हैं कि कर्मधारय समास आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लिखिए द्विगु समास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। द्विगु समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। इसमें प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। यहां पर लिखिए प्रथम पद संख्यावाची। प्रथम पद यानी पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची होता है, ठीक। जैसे चौराहा, चौराहा का मतलब क्या आप समझते हैं, ठीक, चार राहों का समाहार। मतलब क्या, चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार, ठीक, चौराहा, ठीक, चार राहों का समाहार। दोपहर, द्विगु समास के अंतर्गत ये भी आ जाएगा, दोपहर। दोपहर का अर्थ क्या होता है बताइए, दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार मतलब दोपहर। त्रिलोक, त्रिलोक इसी का ही उदाहरण है द्विगु समास का। त्रिलोक का मतलब क्या होता है, तीन लोकों का समाहार, तीन लोकों का समाहार, त्रिलोक। शताब्दी, शताब्दी मतलब क्या होता है, 100 शब्दों का समाहार, ठीक। सतसई मतलब 700 दोहों का समाहार। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब आप लोग समझते होंगे, तीन भुजाओं का समाहार, है ना, तीन भुजाओं का समाहार। तो हमने जो भी एग्जाम्पल बताया, जैसे चौराहा, दोपहर, त्रिलोक, शताब्दी, सतसई, ठीक, और क्या बताया, त्रिभुज, है ना। तो इस सब को आपको क्या करना होगा, लिखना होगा और याद करना होगा। और सबसे लास्ट हमको बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा है और कहीं न कहीं जरूर पूछ लेता है, बहुब्रीहि समास। लास्ट टॉपिक समास का बहुब्रीहि समास, जिसमें क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। लिखिए बहुब्रीहि समास। बहुत ही सरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या होता है, बहुब्रीहि समास है। तो इसके बारे में हम बता दें कि दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें तीसरा जो पद होता है क्या होता है, अर्थ विशेष होता है। तीसरा पद क्या होता है, अर्थ विशेष होता है, मतलब प्रधान होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख दे, एग्जाम्पल के तौर पर दशानन, दशानन, दशानन का मतलब क्या होता है, 10 है जिसके नन, यानी 10 जिसकी 10 मुखा होती है, 10 मुंह होता है। दशानन 10 प्लस सिर बोलकर क्या सकते हैं, दशानन। अर्थात इसमें बात किसकी हो रही है, रावण की। इसमें आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है, क्या मैटर है। दशानन कहते हुए इसमें किसी भी पद की जरूरत नहीं होती है, सीधे दशानन का मतलब हो जाता है रावण। अब इसमें आप दिमाग लगाओ कि प्रथम पद प्रधान होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों मिलाकर देखो क्या होता है। ये सब करने की इसमें जरूरत ही नहीं होती है। दशानन मतलब क्या, बात हो गई तीसरी, ठीक, अर्थात रावण। जैसे महादेव, महादेव का मतलब क्या हो गया, महादेव का मतलब हो गया शिव, यानी कि भोले, ठीक।
अगर आप एग्जाम्पल देखिए, पीतांबर, पीतांबर अर्थात बात किसकी होने लगी? विष्णु भगवान की। किसकी होने लगी? विष्णु जी की। आप लिखिए विष्णु भगवान। पीतांबर मतलब क्या? पीला है जिसका अंबर, अंबर मीन्स कपड़ा, यानी कि पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका वस्त्र, पीला है जिसका वस्त्र, है ना। इसमें अर्थ तो निकाला जाता है, लेकिन बात किसी तीसरे की होने लगती है। जैसे पीतांबर मतलब पीला है जिसका वस्त्र, इसका मतलब ये हो गया कि पीला वस्त्र किसका होता है? विष्णु भगवान का होता है। तो इसमें विष्णु भगवान आ जाएंगे। तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे पंकज, पंकज, पंकज के बारे में आप इसका जो है अस्थाई से ज्ञान लीजिए। पंकज का मतलब होता है पंख प्लस जा, पंख प्लस जा से मिलकर बनता है, यानी कि कीचड़ में जन्मा। पंख माने क्या होता है? कीचड़। पंख मिस होता है कीचड़, और जस मतलब क्या होता है? जन्मा। पंकज का मतलब क्या होता है? पंख प्लस जा, यानी कीचड़ में जन्मा, कीचड़ में है जो जन्मा, अर्थात क्या हो गया? पंकज हो गया। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज के बारे में क्या होता है? चतुर्भुज का मतलब होता है विष्णु भगवान। चार है जिसकी भुजा, चार है जिसकी भुजा मतलब चतुर्भुज। लेकिन अगर दे दिया कि द्विगु समास का उदाहरण में अगर ये दे दिया ऑप्शन में, तो इसको भी टिक मारेंगे, क्योंकि चतुर्भुज का मतलब क्या हो जाता है? जिसकी चार भुजा हो। चतुर्भुज जैसे वर्ग होता है, त्रिभुज होता है, चतुर्भुज भी होता है, तीन भुजाओं वाला त्रिभुज, तो चार भुजाओं वाला क्या होता है? चतुर्भुज होता है। अगर द्विगु समास के बारे में पूछा, ऑप्शन में दिया है चतुर्भुज, तो द्विगु समास में क्या बताएंगे? चतुर्भुज बताएंगे। द्विगु समास में क्या बताएंगे? कि चतुर्भुज जो है द्विगु समास है। लेकिन बहुब्रीहि समास में अगर ऑप्शन दिया है, तो बहुब्रीहि का मतलब होता है चार है भुज की भुजा है जिसकी, तो इसका मतलब भगवान विष्णु के बारे में बात होने लगी, तो क्या हो जाएगा? ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये समास बड़े ही मजबूती के साथ आप लोग पढ़े और ये टॉपिक समाप्त हुआ। आप लोगों से सबने निवेदन है कि RLY ऑनलाइन क्लासेज को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब किए, जहां तक संभव हो शेयर करिए, और विवेक सर यादव का जो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए और सपोर्ट करिए सर का। इसके